कई सालों बाद पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह के फाइनल में पहुंची, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि फाइनल में जापान के हाथों शिकस्त का सामना रहा। अलबत्ता पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बल्कि यूं कहें कि पाकिस्तान ने पूरे 13 साल के लंबे वक्फे के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस बार वाकई हमारी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फाइनल में तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, मगर फाइनल से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही है। पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते और 2 मैचेस ड्रॉ हुए। गुज़श्ता रोज़ कौमी हॉकी टीम मलेशिया से वतन वापस पहुंची तो लाहौर एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद शहरियों ने भी खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की, उनको खूब सराहा। बात करेंगे कौमी टीम के कैप्टन अमाद शकील बट इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अमाद साहब, कहिएगा कि 13 साल का लंबा अरसा जिसके बाद आपको माशाल्लाह से ये सिल्वर मेडल मिला है, मैं चाहूँगी अपने जज्बात, अपने तासुरात से ज़रा पहले आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने अपने शो में मुझे मदऊ किया। काफ़ी 13 साल बाद ये काफ़ी एक लंबा अरसा है। मैं समझता हूँ कि जो ये टाइम पीरियड था हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम था जिस वक्त से हम गुजरे, पर बच्चों ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत नहीं छोड़ी और नेक नीति से, ईमानदारी से और पूरी एफर्ट लगाई इस टूर्नामेंट के लिए। इस टूर्नामेंट में जाने का हमारा मकसद ये था, जो हमारी प्रिपरेशन है वो नेशन हॉकी कप के लिए जो हम नेक्स्ट मंथ खेलने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो परफॉर्म इस टूर्नामेंट में मेरी टीम ने किया है वो जो है कि किसी भी परफॉर्मेंस पे कोई बंदा सवालिया निशान उठा सकता है। मैं सबसे पहले जो पैटर्न चीफ है हॉकी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस टूर्नामेंट में जाने से पहले, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और यकीन दहानी कराई कि जो जो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको प्रोवाइड करेंगे। राना मशहूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, अताउल्लाह तारड़ साहब का, जितने भी ये बंदे जिन्होंने सपोर्ट किया, स्पेशली तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब, जिन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया इस टूर्नामेंट में भेजने के लिए। और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान हॉकी रिवाइवल यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तानी टीम यही बच्चे आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। अच्छा इमाद, मुझे ये बताएगा कि माशाल्लाह आप लोग सारे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे, लेकिन आखिर में जो मैच आप लोग नहीं जीत सके उसके पीछे वजूहात क्या थे, जिन पर आप ज़ाहिर मेहनत भी करेंगे, उस पर काम भी करेंगे? वजूहात बिल्कुल हैं। वजूहात ये थी कि डच कोच इन्होंने हायर किया, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके साथ। ही इज़ अ ब्रिलियंट कोच, प्रोफेशनल कोच हैं वो, वर्ल्ड में उनका नाम है, तो हमें उनके साथ थोड़ा सा टाइम चाहिए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जाने से 3 दिन पहले वो पाकिस्तान में आए हैं और 3 दिन में आप लोग बिल्कुल ये तवक्का नहीं कर सकते कि हम कोई मेडल या हम ट्रॉफी जीतें। 3 दिन में जो हमने अपना स्ट्रक्चर, जो अपने फॉर्मेट्स बेहतर किए, उसकी बिना पर ही हम हॉकी में फाइनल खेले हैं अजलान शाह टूर्नामेंट में। मैं समझता हूँ कि हमें उनको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए और उनके पास जो चीज़ें, जो फॉर्मेट्स हैं, जो उनके पास टैक्टिक्स हैं, वो सीखने के लिए हमें टाइम चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करती है, तो वो वक्त वाकई बिल्कुल दूर नहीं है। ये चीज़ें जल्दी से जल्दी भी बेहतर हो सकती हैं, सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए और इनको हमारे बोर्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अच्छा, वैसे तो आउटस्टैंडिंग आप लोगों ने परफॉर्म किया है, लेकिन हार्ड लक, मैंने बहुत सारे लोगों का फीडबैक देखा जो कि शूट आउट्स पे कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल हुई आप लोगों को। क्या ख्याल है आपका? शूट आउट एक डिफरेंट फॉर्मेट है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पहले वो स्ट्रोक लगता था जो ऑन द स्पॉट रखे, अभी शूट आउट है, ये 8 सेकंड होते हैं, इसके अंदर अंदर आपने फिनिश करना है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। हमने काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे ट्रेनिंग की है, पर डे बाय डे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो इसमें चीज़ें जो वो तब्दील करती रहती हैं। सो मैं नहीं समझता कि शूट आउट पर जो हार होती है वो हार है, क्योंकि जिस तरह मेरी टीम ने जाके ऑल दी वे परफॉर्म किया, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी, कोई मीडिया की सपोर्ट नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। बच्चों ने ऑल दी वे जाके परफॉर्म किया। पर मैं जब मैच खेलने से पहले जैसा इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, बच्चों को, पूरी टीम को देख के खुशी हुई है कि दोबारा पाकिस्तान में जो हॉकी जिंदा हुई है
और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ चढ़ के पाकिस्तान हॉकी टीम को सपोर्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि जो चीज़ें आपके जहन में हैं, जो फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलनी चाहिए, जिसका वादा भी किया गया है, थोड़ा सा हमारे अवाम के लिए बताएंगे कि वादा आपसे क्या किया गया है और आप लोग चाह क्या रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों के डिपार्टमेंट्स बंद किए गए थे स्पोर्ट्स के, उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में एक ऐसे हैं कि जिनकी वजह से जो प्लेयर्स हैं उनके घर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी देर पहले एक लेटर इशू किया था, पर उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। काफ़ी हमारे ऐसे एथलीट्स हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब आए थे उन्होंने डिपार्टमेंट्स खत्म कर दी थी स्पोर्ट्स के, जो इस वक्त बेरोजगारी की जो है वो वक्त देख रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि सर जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स के ओपन किए जाएं, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को बेहतर तरीके से आगे जाके परफॉर्म कर सकें। सही। अच्छा, अब इमाद, मुझे ये बताएगा कि जो आपके प्लेयर्स हैं या जो आपकी पूरी टीम है, उसमें आप स्पेशली किसी प्लेयर का नाम लेना चाहेंगे जिसने आपको बहुत इम्प्रेस भी किया? और जाहिर है एफर्ट्स तो आप सभी की थी, एक आप लोग जेलन होकर टीम की तरह आप लोगों ने खेला है, तभी आप लोग नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, लेकिन जिस प्लेयर को आप समझते हैं कि मेंशन करना ज़रूरी है, तो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से क्या कहेंगे अपनी टीम के हवाले से आप? मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक मेरी पूरी टीम बराबर है, क्योंकि हम एक टीम होके हमने फाइट की है। और अगर आप किसी एक का नाम चाहेंगी तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं आपको वैसे नाम बता दूंगा, सुफियान खान है, ही इज़ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर। अबू बकर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, गोल स्कोरिंग किए हैं पेनल्टी कॉर्नर पे। उसके बाद हनान शाहिद हैं, राना वहीद हैं, काफ़ी अच्छे लड़के हैं, इजाज़ अहमद हैं, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया ऑल दी वे जाके। मैं इन सब बच्चों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस बार पूरे जोरों शोर से पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट किया। सही। अच्छा, टैलेंट हंट के लिए या फिर जाहिर है आप लोगों का बैकअप भी तो एक अच्छा तैयार होना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स क्या हैं हॉकी फेडरेशन की, और आपके ख्याल में क्या सेटिस्फाइड हैं वो आप इससे जिस तरह काम हो रहा है? प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अमीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब का भी जो विजन है वो यही है कि ये ग्रास रूट लेवल से अभी हॉकी स्टार्ट करें, और नीचे जो इनका बैकअप प्लान है, मेरी 2-3 बार इनसे मीटिंग्स हुई हैं, वो चीज़ें जो मैंने देखी हैं खुद, विजन इनका बहुत अच्छा है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा बोर्ड। गवर्नमेंट ने जैसा ही फर्स्ट स्टेप लिया है अजलान शो की टूर्नामेंट में, सिर्फ थोड़ी सी सर रिक्वेस्ट है मेरी और कि एक और स्टेप की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बैकअप भी हम तैयार करेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरिट से काम होगा, क्योंकि सिस्टम अभी हमारे पास बहुत बेहतर आ चुका है। तो वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे आगे जाके पाकिस्तान को ओलंपिक और वर्ल्ड कप में भी जितवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमाद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और फाइनल मैं चाहूँगी आखिर में आपको मैसेज देना चाहेंगे उन प्लेयर्स के लिए जो कि हॉकी खेलते हैं लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर या छोटे लेवल पर, या फिर वो बच्चे जो कि इस खेल को पसंद करते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लेवल तक आना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे? मैं ज़रूर उनके पेरेंट्स और उन बच्चों से कहूँगा कि दिल जान लगा के मेहनत करें। पाकिस्तान हॉकी अभी भी दुनिया में पहले नंबर पे है, वर्ल्ड चैंपियन 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन है, हमारा रिकॉर्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और इंशाल्लाह आप बच्चे मेहनत करें, नीचे से आप लोग ऊपर आएँ, पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट करें और दोबारा पाकिस्तान हॉकी को एक बार 5वां वर्ल्ड कप जीतने में मददगार करें। बहुत शुक्रिया इमाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप मौजूद रहे और आगे भी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, ऐसे ही खेलते रहिए। और आपने माशाल्लाह से वाकई एक रिवाइवल हम देख रहे हैं हॉकी का, और ये आप लोगों की मेहनत ही है, आपके लड़कों की, आपकी, जिसकी वजह से ये सुनहरा दौर माशाल्लाह से वापस आया है। और 13 साल के बाद सिल्वर मेडल पाकिस्तानी टीम को मिला है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।